सत्संग में आना होता है सत्संग सुहाना। बहनों सत्संग में आना करना न कोई बहाना। भक्तों सत्संग में आना करना न कोई बहाना। भक्तों सत्संग में आना सत्संग से मिलती है आत्म को शांति। सत्संग से मिलती आत्म को शांति मिलता है मुक्ति ठिकाना। बहनों सत्संग में आना मिलता है मुक्ति ठिकाना। भक्तों सत्संग में आना करना न कोई बहाना। भक्तों सत्संग में आना सत्संग की गंगा में गोता लगाओ। सत्संग की गंगा गोता लगाओ मिलता है ज्ञान का खजाना। भक्तों सत्संग में आना करना न कोई बहाना। भक्तों सत्संग में आना सत्संग का प्याला पिए जो प्राणी। सत्संग का प्याला पिए जो प्राणी होता है गुरु का दीवाना। भक्तों सत्संग में आना करना न कोई बहाना। बहनों सत्संग में आना होता है सत्संग सुहाना। बहनों सत्संग में आना सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ। सभी संत सत्संग में आओ अनमोल समय ना गवाना। भक्तों सत्संग में आना अनमोल समय ना गवाना। भक्तों सत्संग में आना होता है सत्संग सुहाना। बहनों सत्संग में आना करना न कोई बहाना। भक्तों सत्संग में आना करना न कोई बहाना। बहनों सत्संग में आना। बोलिए सदैव की जय। सत्संग में बहुत से माता दे क्या क्या दिए आप लोगों को खजाना निकाल निकाल के दे रहे। अब जिनके है शक्ति है अब वो लेंगे करेंगे। जैसे आपके पात्र है अब एक आपके 250 ग्राम के है 1 किलो के है। अब बहुत है जल है उसको कितना भी डुबाओगे और ऊपर निकालोगे कितना आएगा उसमें पात्र अनुसार से। ये नहीं कि इतना सब आ जाएगा। ऐसे आप लोग के जो है यहाँ बैठे हुए हैं सत्संग में बैठे हुए हैं। बैठता नहीं बैठे कि नहीं बैठे तन तो दिख रहा है। मन कहाँ कहाँ गए देखो। बाजार में चले गए वहाँ हो गए। अरे महात्मा लोग कब बंद करेंगे ये मन भान होते ना। हम लोग तो क्या है चौकीधारी। अब आप लोग क्या है भूमि स्वामी। आप लोग भूमि स्वामी हैं। भूमि स्वामी बड़े होते हैं कि चौकीदार। चौकीदार छोटे होते हैं ना। हम लोग चौकीदार हैं। संत महात्मा चौक करते आप लोग रक्षा कर रहे हैं। कहाँ जा करिए इस प्रकार के जो आप लोग बैठे हुए हैं तो ध्यान से तन और मन एक के हो ही रहा तब हंस कबीर कहा है। तो आप लोग जो तन भी है तो मन होना चाहिए पास में। तब आजकल बताता हूँ ना क्या है मोबाइल के युग। टावर पावर और बैलेंस 3 चीज होगा प्यार से जनो तभी आप लोग मोबाइल से काम ले सकते हैं। और तीनों का कोई एक कम पड़ गया तब शायद इसमें टावर नहीं तो पावर नहीं है बैलेंस से नहीं है मेरे पास कहे ना। इसी प्रकार प्यार से लो संत महात्मा की वाणी निकल रही है। क्या निकल रही है परमाणु है। जहाँ कहाँ जाते हैं आकर्षण करते कर्ण भी जाते हैं करते तो कुंड के ऊपर जाएगा अगर या जो क्या करने हैं टावर मिलेगा। संत महात्मा की वाणी जो है उनके पास में जाएगा। अब जिनका बने ही यहाँ पे नहीं है तो कहाँ मिले नहीं टावर नहीं मिलेगा। तो वहाँ जो देते हैं तो उनका मन इधर उधर जाते। एक तो 2 बार होते हैं क्योंकि ये जाला से इसलिए लगते हैं क्योंकि थके हुए रहते हैं उससे भी होता है। नींद पूरी नहीं तो उससे भी होता है। और एक जो है अब वह होता है उनको जो है मन ही नहीं लगता है। इसलिए जो है कई कारण रहता है मन का। तो इसलिए जो है यहाँ पे तन मन को रखो।
तन मन हमारा है पास में, हमारे मन जो है सब खाने खान भरा हुआ है। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। कितना खाने खान भारे है ना। इस एक दो बीमारी आ जाती है इस शरीर में, तो उसमें भी हाय हाय भी करना पड़ता है। तो इसलिए जो है कि सदगुरु क्या बताया, तो रोगों की खान है तन। तो एक एक बीमारी आती है, घबराना नहीं चाहिए। आती है जाती दोनों बीमारी है, होते करते। आजकल बहुत बीमारी निकल गई है, मालूम है ना आपको। आज सब खतरनाक दो बीमारी ज़्यादा बतलाया गया, इसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। कौन? शुगर का और जो है क्या क्या कैंसर का। दो बीमारी ऐसे खतरनाक हो गई है। तो इस प्रकार के जो प्यार से नो, अब जो है बीमारी तो आ गई है, पर तो उसको इलाज करो, परहेज करो। परहेज ही की दवाई है, दवाई कितना खाओगे आखिर में। तो इसलिए जो है अपना जो है कि सुनो, संत महात्मा की वाणी सुनने से बहुत सी बीमारी चली जाती है। इससे सत्संग में बैठे से ऐसे ऐसे वाणी निकलती है, आपको बहुत सी बीमारी दूर हो जाती संतों के महात्मा सुनने के बाद में। तो इसलिए जो है खान हम कैसे जाने, सूत्र बताता हूँ। इसीलिए आपके अभी आपके कौन सा चल रहे देखो, राइट की लेफ्ट, दाएं की बाएं, सीधा की ये उल्टा, कई भाषा है ना। तो आप जो भाषा समझते होंगे, तो अभी सत्संग बैठे हुए हैं, तो आपके श्वास किसमें चलना चाहिए? लेफ्ट चलना चाहिए, बाएं चलना चाहिए। देख लो अपना श्वास, तब इस सत्संग के लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। प्यार से नो, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि एक सूत्र है, ये श्वास 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 में नाम ले तो सांस को ना जानो श्वास को आवा होए ना होए। तो इसलिए प्यार से नो, जब भी अब आप लोग काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपको कौन हो कैसे होता है? आपके श्वास जब बाएं चलते तो अच्छा काम होता है। वक्ता लोग क्यों जो ज़्यादा बोलते हैं, अब समय देते हैं उससे ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनकी जो है श्वास चल रहा है बाएं, दाहिने चले तो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, नहीं कुछ भी निकलता है। खान तो भरा है, नहीं निकलेगा। ये परिष्कार कर देख लीजिएगा। इसलिए जो है उत्तम अनुभव शतक रखा गया है, इसमें 100 बात रखी गई है। जो पढ़े उनको मालूम, बताते, फ़ोन भी करते हैं मेरे पास में, साहब जी आपके जो पुस्तक मेरे लिए है, बहुत अच्छी बात है। ये है जीवन में जैसे पढ़ते हैं सुनते हैं वैसे जीवन उतारो, तब लाभ होगा ना। हम कथनी भी करते हैं, कथित कर देते हैं, करने नहीं करते। कथनी और करने के साथ रहने नहीं करते। तीनों की आस होता है। सदगुरु कबीर साहब जो है पहले अपने जीवन में उतारते थे, उतारने के बाद में जब सार मालूम पड़ता तब समाज को देते। इस समाज इतना भीड़ लगती थी, बड़े पंडित लोग कहते थे, अरे भाई जो कहे ये फक्कड़ है, पढ़े लिखे नहीं है, मसी कागज छो नहीं, कलम करो हाथ, चार युग का माता कर मुख्य। देखो इस प्रकार फक्कड़ है, और इतना भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगती है उनके में। क्यों? क्योंकि जो है वो जीवन उतार कर बता रहे हैं, तो उनको लगती है। सिर्फ कथनी मात्र होती है, उनको नहीं लगता। कितना भी दो बहुत देते हैं। तो इसलिए जो है मंच में तो हम लोग बैठे हैं, वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सदविवेक की पार के कोई बिरले सर। तो बिरले में लाना चाहिए, नंबर लाना चाहिए। बिरले होते हैं, वक्ता तो बहुत हो गए हैं, वक्ता की कमी नहीं होते। वक्ता तो बहुत बोलते हैं ना, बोलने के लिए है, बोलने में कोई कसर नहीं, और भक्तों में असर नहीं है। कई बतलाया गया, बहुत तो बोल रहे हैं महात्मा लोग, वो तो असर हो रहेगा नहीं है। जो भी आदत पड़ी हुई है और वो आदत छूट नहीं पाई, तो कहाँ पड़ा फिर असर को? अभी उठते ही देखो जिनको नशा करने की है, खैनी खाने की और बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ी होगी, तो झट से उठेंगे और कहाँ जाएंगे? बाथरूम में संडास जाएंगे और फक मारेंगे। क्यों? आदत है ना, नहीं छूटती है। इतना सुनट निकट चली आई और मन के विकार ना छूटे भाई। मन के विकार अंदर है, इतना सुनने मात्र नहीं होते। कोई कोई इस प्रकार के सुन करके गुण करके अपने जीवन में उतारते हैं, निश्चय करते हैं, तब होता है। हम लोग महात्मा लोग कितना बोलते हैं, कितना करते हैं, ये तो रात और दिन हम लोग ये कर रहे हैं, परंतु कोई कोई को असर लगता है। असर तो लगना भी चाहिए ना, कहना सुने तो लगता ही। महात्मा गांधी जी को कहते थे, महात्मा गांधी जी आप बहुत बोल रहे करते हैं समाज में प्रभाव, अरे इतना बोल रहा हूँ तब तो इतने बात है, और अच्छी बात नहीं कहूँगा तब। इसी प्रकार महात्मा लोग जो है अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, नहीं बताए फिर अब कितने हो गए फिर
इसलिए महात्मा की बात तो सुनिए अच्छी तरह से। सुने गुने अमन में लावे सो उतरे भव पार। जो सुने गुने जो अमन में लाव उतरे तो जीवन में ही शांति शांति मिलेगी। शांति नाम के कोई वस्तु नहीं है कि आपको मिल जाएगी। शांति अपने पास से में है, कोई बाहर से लाना नहीं पड़ता, पास में ही है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की याद, मुझे ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। सब है आपके पास में। परंतु संत महात्मा जो है, साधु गुरु है, आपको बताते हैं आपके पास वस्तु को, उनके भी विशेषता है। साधु गुरु की विशेषता है आपके वस्तु आपको बता दे जाते, आपको करना पड़ेगा ना। जिस प्रकार घर गृहस्थी में माता पिता है, बच्चे को समझाते करते, बाबू देख रास्ता जाना, इधर नहीं जाना, ये कुसंग रास्ता है, इधर नहीं जाना है करना। जो बात मान जाते हैं उनको सुधार हो जाते हैं, और नहीं मानते तब फिर बिगाड़ होते रहते। उसी प्रकार गुरु काम है शिष्य को बताने का, देख भाई इस मार्ग से जाओ, ये ठीक है, इस बार बच जाओ, बताने का है। चलना तो उनको पड़ेगा, बताना गुरु बताएंगे, चलना उनको पड़ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आपके जो पास में है वस्तु तो है, मतलब आप जानकार नहीं है तो जानकार करा देते हैं। इसलिए कहा गया है ये हमारा जीवन है, जीने का तरीका। अब संत माता सब बताए ना, जीने का तरीका भी बताया सबको अलग अलग। ऐसे न बनाओ, अपने डिमांडिंग मत बनो। कहीं तो डिमांडिंग होते, कोई ऐसे निंदा कर दिए तो आप एकदम शौक में हो जाते, हाय हाय मैंने निंदा कर दी साहब, देखो कैसे करते, गाली दे दी। अरे क्या हो गया, कुछ है लगा क्या, कुछ लगा, क्यों लिए, मत लीजिए सिर भार, क्यों लिए। फिर जिस प्रकार दूसरे उदाहरण दिया जाता है, जैसे ठेला में जो है सामान बेचने वाले बेच दे रहते हैं। जो जो इसके पास है केला है, मौसम्बी, संतरा है, साग बेचते हैं। जब आपको चाहिए तो ये ठेला वाले कहीं बुला कर देते, तब खरीदते हैं तब देते हैं, नहीं तो अब जिनके वो आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार प्यार से नो आप मत लीजिए, आप कोई भी दे रहे हैं उनके पास वही नहीं मिलेगा। जो रहे करवा सो निकरे टोटी, जो उनके पास वो आपको देते हैं, अब क्या करेगा है? उनके पास वही है। गाली है तो क्या कर, गाली देते, निंदा है तो निंदा देते करते हैं, वही देते। आपके प्रतिकूल निंदा गाली सब देंगे और प्रतिकूल आपके स्तुति करेंगे। दो करते हैं प्यार से जनो, इससे दोनों सरित हो जाओ, ना स्तुति में रहो ना निंदा में रहो, अलग होकर देखो तो मस्त रहेंगे आप, जो शांति शांति मिलेगी। अब हम लेते हैं इसीलिए होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहा बोले कि है आवत गाली एक है उल्टत हो अनेक, कहीं कभी ना उलटिए रही एक के एक कहा गया है। अब तो उलटते जाओगे यार, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी। अब जितना घटाएंगे उतना आपको शांति बढ़ाएंगे तो बड़ी। किनको बढ़ाना है, ज्ञान विचार बोध वैराग सत्संग बढ़ाओ, बढ़ाना है तो घटाना है तो विकार को घटाओ, ये कहते रहते हैं। सूत्र बताया सदगुरु कबीर साहब ने, सब बात बता दिए। खान भरा हुआ है, बीच जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो मालूम है ना, खान है वहाँ पे, सब ज्ञान के खान है। तो इस प्रकार जो है हम लोग आए हुए हैं साधु गुरु के पास आए, सुन गुण करके अपने जितना बन सके कि सबका अलग अलग जो है अपने सही रहते, सबके लक्ष्य अलग अलग रहता है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं तन मन एक के हो ही रहा, तब हंस कबीर कहाय कहा। हो गया टाइम, हाँ हो गया टाइम। इस प्रकार जो है हम लोग सब आए सुनने के लिए, तो सुन करके साधु संत महात्मा के बारे सुन कर जीवन उतारो तो सुख शांति मिलेगी। अब ज़्यादा ना करके मैं वाणी राम देता हूँ। बोलिए सदैव की जय। बहुत बढ़िया। आप सभी भाई काफ़ी देर से नहीं बल्कि सुबह से बैठे हुए हो, अच्छी बात है। आए भी बैठने के लिए और महात्माओं की बातों को सुनते सुनते ये बैठक लग भी जाती है। भूत प्रेत की बातें, तंत्र मंत्र, इधर उधर जितनी बातें संसार में दुखदाई बंधनदायी है, सबको यहाँ हटा दिया जाता है। समझ में बात आई है तभी तो आप लोग भी आए। अब इतना ही है कि इसमें परिपक्व रहना चाहिए। झाड़ फूक ओझा बैगा याद देखने वाले भविष्य वक्ता, ये कहीं कुछ नहीं। उनको अपना नहीं पता है, आपके बारे में कैसे पता है। मतलब है कि बहुत साफ सुथरा जीवन, सरल जीवन।
एक छोटी सी बात में पूरी कर दो फिर उठ